सरकार चलाने वाले लोग जो हैं वो इसी चक्र में फंसे रहते हैं, आज यहाँ इलेक्शन आज वहाँ इलेक्शन। अगर इसको एक बार या दो बार में किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बिल को आने दीजिए। अगर सरकार की नीयत सही में ठीक है, इस चीज़ को होना चाहिए, होने से देश को फायदा है। इलेक्शन हर रोज ना हो, हर साल ना होकर अगर एक बार में या दो बार में होंगे तो उससे देश का, समाज का, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। जनसुराज पदयात्रा शिविर में प्रशांत किशोर ने वन नेशन वन इलेक्शन पे कहा कि अगर इसे सही नियत से किया जाएगा और एक ट्रांजिशन का फेज हो 4 से 5 साल का, ताकि सबको उस व्यवस्था में आने का समुचित समय मिले, तो ये देश के हित में है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्व में देश में 17-18 सालों तक लागू था। दूसरा, भारत जैसे बड़े देश में जहां मैं खुद इलेक्शन से जुड़ा रहा हूं, हर साल 25% भारत का हिस्सा करीब वोट करता है। ऐसे में पूरे समय सरकार चलाने वाले लोग कभी यहाँ इलेक्शन तो कभी वहाँ इलेक्शन कराने के चक्कर में फंसे रहते हैं। अगर इसको एक बार या दो बार में किया जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा। इसमें खर्च भी बचेगा और जवाबदेही भी तय होगी। जनता को एक बार ही निर्णय लेना होगा। क्योंकि ये व्यवस्था साल 1967 के बाद से करीब 50 वर्षों से बन गई है। इसको ओवरनाइट ट्रांजिशन करेंगे तो शायद उसमें दिक्कत आ सकती है। अभी सरकार शायद बिल ला रही है, बिल को आने दीजिए। अगर सरकार की नीयत सही में ठीक है तो इस चीज को होना चाहिए, होने से देश को फायदा होगा। मुजफ्फरपुर शहर में पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि लेकिन मैं इसमें क्वेश्चन जरूर डालूंगा। मान लीजिए कि आप आतंकवाद निरोधक कोई कानून लाते हैं, कानून लाना तो अच्छा बात है, आतंकवाद रुकना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आप उस कानून का इस्तेमाल किसी वर्ग विशेष या समाज विशेष को प्रताड़ित के लिए करते हैं तो ये जस्टिफाई नहीं है। किस नियत से सरकार ला रही है, कितनी ईमानदारी से इसे लागू करती है, इस पर निर्भर करता है। मेरी प्रतिक्रिया ये है कि अगर सही नियत से इस चीज को किया जाए और एक ट्रांजिशन का फेज हो 4 साल 5 साल का, ताकि सबको उस व्यवस्था में आने के लिए एक समुचित समय मिले, तो ये देश के हित में है। ऐसा इसलिए कि सबसे पहले तो ये देश में पहले लागू था 17-18 साल तक। दूसरा, भारत जैसे बड़े देश में मैं खुद इलेक्शन से जुड़ा रहा हूं, हर साल 25% भारत का हिस्सा करीब वोट करता है। तो पूरे टाइम सरकार चलाने वाले लोग जो हैं वो इसी चक्र में फंसे रहते हैं, आज यहाँ इलेक्शन आज वहाँ इलेक्शन। अगर इसको एक बार या दो बार में किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उससे खर्च भी बचेगा और जवाबदेही भी बचेगी। जनता को भी एक बार ही निर्णय लेना होगा। अब लेकिन चूंकि ये व्यवस्था 67 के बाद से करीब 50 वर्षों से बन गई है, इसको ओवरनाइट अगर आप ट्रांजिशन करेंगे तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो अभी सरकार शायद बिल ला रही है, जैसा आप मीडिया बंधु बता रहे हैं, बिल को आने दीजिए। अगर सरकार की नीयत सही में ठीक है तो इस चीज को होना चाहिए, होने से देश को फायदा है। लेकिन मैं फिर इस पे एक क्वेश्चन जरूर डालूंगा। मान लीजिए कि आप अपराध आतंकवाद निरोधक कोई कानून लाते हैं, तो कानून लाना तो अच्छी बात है, आप आतंकवाद रुकना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस कानून का उपयोग अगर आप किसी वर्ग विशेष या समाज विशेष को प्रताड़ित करने के लिए करते हैं तो उसका तो इसलिए वो जस्टिफाइड नहीं है। तो किस नियत से सरकार ला रही है और कितने साफगोई से, ईमानदारी से इसको लागू कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। लेकिन मूलतः इलेक्शन हर रोज ना हो, हर साल ना होकर अगर एक बार में या दो बार में होंगे तो उससे देश का, समाज का, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक फायदा है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।